इलेक्ट्रोस्कोप को समझने से पहले आपको दो तीन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। कौन सी वो टर्म्स हैं दो तीन जो हमने कल डिस्कस की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखें, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को देखें। उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रोस्कोप और इसकी वर्किंग की समझ आएगी। सबसे पहले है जी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि टू जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हों या पॉजिटिव नेगेटिव हों। सेकेंडली जो लाइक चार्जेस हैं सॉरी जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दो चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड टर्म जो हमने कल डिस्कस की थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को आपको समझना ज़रूरी है, उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रोस्कोप की समझ आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली जो है वो चार्ज करने का मेथड था, किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का मेथड था, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने के बाद जब आप इलेक्ट्रोस्कोप के आएंगे तो हमने एक बॉडी को चार्ज कर लिया। अब हम देखेंगे कि उस पर चार्ज मौजूद है भी कि नहीं, कौन सी डिवाइस है जिससे हम देखते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, वो इलेक्ट्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में मेरी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी, जो किसी जिस्म पे किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, चार्ज की नोयत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। कंस्ट्रक्शन में इसकी अगर आप देखें, सबसे पहले वायर है। वायर को अगर आप रोड कह लें तो वो जो है बेहतर रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वायर लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, रोड से आप कंफ्यूज ना हो। रोड बेसिकली ब्रास रोड होता है, के साथ जो है एक डिस्क अटैच की जाती है। ये वाली डिस्क है आपके सामने, अगर आप डायग्राम में देखें ये डिस्क अटैच की जाती है और ये भी ब्रास की होती है। डिस्क के बाद ये वाला रोड है, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये रोड है, और उसके साथ ही ये वाली डिस्क है। ये दोनों जी इसका जुज़ हैं। थर्ड है आपके पास गोल्ड लीफ। गोल्ड लीव्स जो आपके पास हैं वो बेसिकली ये सोने के दो अराक होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। बारीक क्यों होते हैं? ताकि आसानी से ये फैल सकें या सिकुड़ सकें, ताकि हम आसानी से जो है चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकें। ये दो सोने के अराक होते हैं, गोल्ड लीफ जिन्हें कहते हैं। उसके बाद जी ग्लास कवर होता है, या ग्लास कवर आप इसे कह लें, या आप ग्लास बोतल कह लें, या ग्लास कवर कह लें। ये ग्लास कवर बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जो हम चार्ज है वो बाहर ना निकल सके, चार्ज की जो बैरूनी कोई इंटरप्ट ना करे, ताकि हम उसे प्रॉपरली फाइंड कर सकें कि किस तरह का चार्ज है, कैसे यूज़ होता है, इसलिए इसे कवर किया जाता है ग्लास बोतल से। अच्छा, इसकी वर्किंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं? वर्किंग में जी ये तीन चार चीज़ें जो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी कि किसी बॉडी पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। ये हम अलग-अलग देखेंगे कि चार्ज की मौजूदगी का कैसे पता हम चलाते हैं। देखे जी, चार्ज की मौजूदगी का पता चलाने के लिए सिंपल सा तरीका वही है। ये आपके पास ब्रास की डिस्क है जो एक कंडक्टर है, उसी तरह जो नीचे रोड इस्तेमाल हो रहा है ब्रास रोड, वो भी एक कंडक्टर है। नीचे गोल्ड लीव्स हैं। लीव्स बहुत ही बारीक हैं ताकि ये फैल सकें। अगर इन पे मुखालिफ चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होंगे, तो वो आसानी से फैल सकेंगे। अगर इन पे अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम किसी चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को, उस बॉडी को इस डिस्क के करीब लाएंगे। ये जो ब्रास की डिस्क है इसके करीब लाएंगे। जब हम इसके करीब लाएंगे तो अगर बॉडी पे चार्ज मौजूद है तो ये राख जो है ये फैल जाएंगे। कैसे फैलेंगे वो देखते हैं हम। जब हम किसी चार्ज बॉडी को इसके करीब लाएंगे तो वो चार्ज बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है बॉडी वो पॉजिटिव तौर पर चार्ज है, एक रोड है जो पॉजिटिव तौर पर चार्ज है, हम उसे इस डिस्क के करीब लाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस डिस्क के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो है रॉक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जब दोनों जो है औराक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों पर लाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे और ये फैल जाएंगे। तो इस तरह हम किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। अगर इस पे ये जो बॉडी है ये चार्जड है तो औराक फैल जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो अलग बात है, दोनों औराक फैल जाएंगे। अगर चार्ज नहीं है तो राख पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह हम किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, कि कौन सा चार्ज है उस पे उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, इसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको नीचे वाली टर्म समझाऊंगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज हम कर सकते हैं। किस तरह चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड हमने प्रीवियसली जो है डिस्कस कर लिया है कि अगर हम एक पॉजिटिव तौर पर चार्ज करना चाहते हैं तो नेगेटिव तौर पर चार्ज की हुई एक रॉड को हम इसे डिस्क के करीब लाते हैं। जब डिस्क इसके करीब आएगी तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस डिस्क में नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो राख में चले जाएंगे। इस तरह जब हम इसे अर्थ कर देंगे इसकी मदद से, ये जो अर्थ किया हुआ है इसे जब हम इसे अर्थ कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ में मुंतकिल हो जाएंगे और पॉजिटिव, उसके बाद हम अगर इस वायर को हटा दें, ये तमाम वायर को अगर हम हटा दें तो इस जो है इलेक्ट्रोस्कोप पे, इस डिस्क पे परमानेंटली जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकंड जो टर्म है, अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से चार्ज कर लिया। मैंने ये टर्म आपको पहले क्यों समझाई, क्योंकि एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, आपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब आप एक चार्ज्ड बॉडी को, हम नहीं जानते कि उस पर कौन सा चार्ज है, एक चार्ज्ड बॉडी को इस डिस्क के करीब लाते हैं। जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को डिस्क के करीब लाएंगे, फॉर एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोस्कोप ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब आप चार्ज्ड बॉडी को डिस्क के करीब लाएंगे, अगर डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये जो रोड हमने इसके करीब लाए हैं, बॉडी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज है। अगर हम इसके करीब लाएंगे तो ये जो डिस्क है हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर औराक में चला जाएगा। जब दोनों औराक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो एक दूसरे को औराक भी रिपेल करेंगे। इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि इस जो ये हम जो रॉड यूज़ कर रहे हैं, बॉडी यूज़ कर रहे हैं जिस पे हम चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना है, उसकी टाइप कौन सी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और राख एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस तरह हम डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज जो है वो फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर को फाइंड करने के लिए आसान सा तरीका कि इलेक्ट्रोस्कोप को आपने चार्ज किया, इलेक्ट्रोस्कोप को जब आपने चार्ज कर लिया तो उसके बाद आप कंडक्टर या इंसुलेटर जो भी है वो उससे डिस्क के करीब लाएंगे। अगर वो कंडक्टर है तो आप जो है औराक पे वो स्ट्रेच होंगे या वो स्प्रेड होंगे, जिस तरह भी उन पे फ़र्क पड़ेगा तो वो एक अच्छा कंडक्टर है। अगर उन पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो इंसुलेटर है। सिंपल सा तरीका, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अगर उन पे औराक पे कोई फ़र्क पड़े तो वो कंडक्टर है, अगर बिल्कुल फ़र्क उस पर ना पड़े तो इंसुलेटर है। ये थी जी इलेक्ट्रोस्कोप, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब हम रिव्यू लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्कोप वो ऐसी डिवाइस है जिसे हम चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वायर कंस्ट्रक्शन में इसके अगर आप देखें तो एक वायर यूज़ होती है या इंसुलेटिंग जो है रोड यूज़ होता है, उसके बाद डिस्क यूज़ होती है, ब्रास डिस्क, गोल्ड लीव्स यूज़ होते हैं, ग्लास का कवर होता है या ग्लास बोतल होती है जिसे हम कवर करते हैं ताकि बरूनी जो है उसे इंटरप्ट ना कर सके। वर्किंग इसमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करते हैं, डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, डिटेक्शन द टाइप ऑफ चार्ज, आइडेंटिफाई कंडक्टर और इंसुलेटर, चार्जिंग
इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम चार्ज इसलिए करते हैं ताकि हम डिटेक्शन द टाइप ऑफ चार्ज और आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को फाइंड कर सकें। कैसे फाइंड करते हैं? प्रेजेंस चार्ज हम बॉडी को डिस्क के करीब लाते हैं, अगर राग पे जो है वो फैल जाए, स्प्रेड हो जाए तो उस पर बॉडी चार्ज है। डिटेक्शन फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को पहले चार्ज करेंगे, फिर बॉडी को उसके करीब लाएंगे और उस लिहाज से हम उसकी टाइप फाइंड करेंगे। आइडेंटिफाइंग कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे फाइंड करेंगे? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को बॉडी के करीब लाएंगे, अगर राग पे कोई फ़र्क पड़ता है, गोल्ड लीव्स पे कोई फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेच होते हैं या स्प्रेड होते हैं तो वो कंडक्टर है।